हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मेरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बता सकते हैं? या मैं इसको इस तरह से कहूं, क्या आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरे बारे में कुछ कह सकते हैं? आप ये कहेंगे कि ये साइकोलॉजी की पाठशाला में विवेक सर अपने पर्सनालिटी के बारे में या अपने बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अब आपसे मैं कहता हूं कि साइकोलॉजी को क्या पर्सनालिटी से अलग किया जा सकता है? आप ही तो कहते हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, और बिहेवियर किसका होगा? किसी व्यक्ति का। तो उस व्यक्ति का जो बिहेवियर है, क्या वो उसकी पर्सनालिटी को नहीं बता रहा है? आपके दोस्त की पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी या किसी और की पर्सनालिटी, आप कहते क्या हैं? अरे उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, अरे ये बहुत ही बढ़िया आदमी है, वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत ही ज्यादा बेईमान आदमी है। आपने किसको देखकर कहा? आपने कैसे कह दिया कि वो अच्छा है? आपने कैसे कह दिया कि वो खराब है? क्यों? क्योंकि आपने उसके बिहेवियर को देखा, मतलब कि आपने उसकी पर्सनालिटी को चेक किया, आपने उसकी पर्सनालिटी का असेसमेंट किया और फिर आपने कोई टीका टिप्पणी की है, मतलब कि आपने कोई उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है। आज उसी टॉपिक को हम साइकोलॉजी की पाठशाला में पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मेरा या किसी और का कैसे मेजरमेंट किया पर्सनालिटी का? मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी जो हमारा टॉपिक है, आपने कैसे कह दिया कि विवेक अच्छा है? आपने कैसे कह दिया कि कोई व्यक्ति खराब है? आपने कैसे कह दिया कि उसकी पर्सनालिटी के बारे में आपने कैसे कहा? मतलब कि आपने उसका मेजरमेंट कैसे किया? टेक्निकली बात की जाए तो साइकोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप किसी की पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसका असेसमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप कह सकते हैं अरे वो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, वो बहुत काइंड हार्टेड है, वो बहुत ज्यादा लविंग है, वो बहुत ज्यादा चार्मिंग है। क्या हुआ? आपने उस व्यक्ति का मेजरमेंट किया, आपने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मेजरमेंट किया और आज हम वही बात सीखने वाले हैं। क्या आपको पता है कि कैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का मेजरमेंट होता है? साइकोलॉजी में कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि एक मेथड है जिसको आप कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है कि आप किसी के पर्सनालिटी के बारे में उसको देखते हैं, उसके चलने के तरीके को देखते हैं, उसके खाने पीने के तरीके को देखते हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस को देखते हैं, उसके बात करने के तरीके को देखते हैं, उसके सारे के सारे कामों को देखते हैं और आप कहते हैं यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। आपने क्या किया? आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किससे करते हैं? आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं या आप अपनी कान से ऑब्जर्व करते हैं? आपने ऑब्जर्व किया और एक इंप्रेशन बनाया और इंप्रेशन बनाने के बाद आपने कहा यस ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। यह है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद एक दूसरा तरीका और आता है और जिसको कहा जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू से हम सबका लेना देना है। हम बच्चे थे, हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ तो इंटरव्यू, हमारे पेरेंट्स का इंटरव्यू स्कूल में हुआ, थोड़ा सा और बड़े हुए तो फिर हम कॉलेज गए, कॉलेज में हमारा इंटरव्यू हुआ, थोड़े और बड़े हुए तो एक लड़का एक लड़की से मिला तब इंटरव्यू हुआ, जब शादी की बात आई तो इंटरव्यू हुआ, जब नौकरी की बात आई तो इंटरव्यू हुआ। मतलब इंटरव्यू एक ऐसा एक पैटर्न है कि जो पूरी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। क्या करते हैं आप इंटरव्यू में? इंटरव्यू में आप अगर मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप मुझे कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो मैं आंसर दूंगा उसके आधार पर आप कोई ना कोई एक प्रिडिक्शन बनाएंगे, एक कोई एक्सप्लेनेशन देंगे विवेक के बारे में। विवेक कैसा है? किसके द्वारा आपने पता लगाया? इंटरव्यू के द्वारा। मैं इस टॉपिक इंटरव्यू के ऊपर बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं करने वाला हूं क्योंकि इंटरव्यू के बारे में आप सब जानते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है, लेकिन इंटरव्यू के द्वारा भी आप किसी की पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं। तीसरा, एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चनर। क्वेश्चनर, और जिसको आप कभी कभी कहते हैं इन्वेंट्री, और कुछ लोग शेड्यूल। मतलब अलग अलग ये क्या है? तरीके हैं।
क्वेश्चनर, इन्वेंट्री और शेड्यूल, और इसको एक टेक्निकल वर्ड में, इन तीनों को ये टेक्निकल वर्ड में अगर मैं कहूं, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट, कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है और साइकोमेट्रिक टेस्ट के द्वारा भी आप किसी के व्यक्तित्व का मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? साइकोमेट्रिक टेस्ट होते क्या है कि आपने क्वेश्चनर जरूर देखा होगा, आपने क्वेश्चनर भरे भी होंगे, किसी ने कहा होगा साहब ये मेरे लिए क्वेश्चनर भर दो, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस होंगे, यस नो में आंसर होंगे, या और कोई कभी हां कभी ना कभी कभी ऐसे आंसर होंगे, और उन आंसर में आपने एक में टिक किया होगा, और कुछ जब सारे के सारा जो क्वेश्चनर फिल हो गया तब आपने उसको वापस दिया, और उसके आधार पर आपने, उसने मतलब कि जिसने क्वेश्चनर दिया है उसने आपको चेक कर लिया। तो साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट टूल है किसी की पर्सनालिटी का मेजरमेंट करने के लिए। अगर आपने कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में सुना हो जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, और जिसमें एक नाम आता है जिसको कहते हैं MMPI। आपने जरूर सुना होगा, साइकोलॉजी के आप अगर स्टूडेंट हैं तो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। MMPI बहुत ही फेमस पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ये क्या है? ये एक तरीके की आप इन्वेंट्री मान लें, आप एक क्वेश्चनर मान लें, बहुत ही सरल भाषा में कहा जाए कि एक क्वेश्चनर है। दूसरा अगर मैं बात करूं 16 PF के बारे में, आपने नाम सुना होगा, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर। आपने MPI के बारे में सुना होगा, MPI का मतलब मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंट्री। आपने आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंट्री के बारे में भी सुना होगा। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चनर हैं और उन क्वेश्चनर के थ्रू आप किसी के पर्सनालिटी का असेसमेंट कर सकते हैं। आप इंटरव्यू के थ्रू भी पर्सनालिटी का असेसमेंट कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी पर्सनालिटी का असेसमेंट कर सकते हैं, और किसी भी साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं, या मैं कहूं साइकोलॉजिकल टेस्ट कहना तो गलत है क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, जो क्वेश्चनर बेस्ड हैं, जो इन्वेंट्री हैं या जो शेड्यूल हैं, उनके आधार पर भी हम पर्सनालिटी का असेसमेंट करते हैं। लेकिन इन सब की अपनी सीमा है। देखिए, करते तो हैं लेकिन सबकी अपनी सीमा है। आप कहेंगे साहब ये सीमा मतलब कि लिमिटेशन क्या है? क्या मैंने किसी की पर्सनालिटी को देखा, मैंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके कहा कि मैंने वो लड़का बड़ा अच्छा है, तो क्या मैंने खराब किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। या मैंने किसी को क्वेश्चनर दिया तो क्वेश्चनर के आधार पर, मतलब कि MMPI, 16 PF, MPI या बहुत सारे जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, उनके आधार पर मैंने किसी की पर्सनालिटी का असेसमेंट किया, क्या वो गलत है? देखिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी इनकी अपनी लिमिटेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। मैं आपसे 3 क्वेश्चन करता हूं और 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। फिर मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिसको आप प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं, और प्रोजेक्टिव टेस्ट से पर्सनालिटी का असेसमेंट बहुत ही सटीक होता है। 3 क्वेश्चन कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या रात को आपको अच्छी तरह नींद आ जाती है? दूसरा क्वेश्चन यह है कि क्या रात को आप बार बार उठते हैं? और तीसरा क्वेश्चन यह है कि जब आप सुबह उठते हैं तो क्या उठने के साथ ही आप फ्रेश हो जाते हैं, या फिर आपको फ्रेश होने में, मतलब कि टॉयलेट में फ्रेश होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है? ये 3 क्वेश्चन है। अब मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरा जस्टिफिकेशन सुनिएगा। अगर इन 3 क्वेश्चन से मैं आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट कर रहा हूं तो फिर आप कहेंगे, अरे विवेक को अगर मैं कहूंगा कि मैं रात को मैं बार बार उठ जाता हूं तो विवेक कहेगा अरे इसको इंसोम्निया की शिकायत हो सकती है। मैं ये कहूंगा कि मुझे सुबह फ्रेश होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो विवेक कहेंगे अरे इसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। तो फिर क्या होगा? मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं या इनमें जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन को छोड़ दें, इनमें जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं, चाहे इंटरव्यू में, चाहे वह इन सब में जो भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की रिस्पांस को एक व्यक्ति जो ये भर रहा है या जो इंटरव्यू दे रहा है वो हाइड कर सकता है, छुपा सकता है। मुझे नींद नहीं आती है लेकिन मैं कहता हूं अरे मुझे तो बहुत ही बढ़िया नींद आती है साहब, बिल्कुल मैं तो रात को 9 बजे सोता हूं और सुबह 8 बजे उठता हूं। ये क्या हो रहा है?
हो सकता है कि आप रात को 5 बार उठते हैं, लेकिन वो 5 बार उठने वाली बात आप बता नहीं रहे हैं। आप तो क्या कर रहे हैं, साहब मुझे तो बहुत गहरी नींद आती है, साहब मैं जैसे ही सुबह उठता हूं और बहुत ही तुरंत बस आधा ग्लास पानी पीता हूं और फ्रेश होने चले जाता हूं और 2 मिनट बाद फ्रेश होकर वापस चला आता हूं। यह हो सकता है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको 1 घंटा लगता है, अरे मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपको किसी क्वेश्चन का, किसी परिस्थिति का मीनिंग समझ में आता है ना, तो आप अपने रिस्पॉन्स को छुपा लेते हैं। आप वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं जो एक्चुअल में होती है, आप उन रिस्पॉन्स को देते हैं बड़ी सोच समझ के, नहीं मेरा ये सामने वाला असेसमेंट क्या करने वाला है। जैसे कि ऑब्जर्वेशन की बात करें, ऑब्जर्वेशन जब किसी व्यक्ति का किया जाता है, मान लिया आप मेरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरा व्यवहार आप देख रहे हैं, मेरी ड्रेसिंग सेंस आप देख रहे हैं, मेरे चलने के तरीके को आप देख रहे हैं, और मुझे पता है कि मेरा कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन के आऊंगा, मैं बहुत अच्छी तरह बात करूंगा, मैं बिल्कुल एटिकेट, मतलब बिल्कुल ऐसी बहुत ही अच्छी तरीके से चलूंगा। अरे यार ये तो कितना अच्छा चलता है, और ये तो कितनी अच्छी बात करता है। लेकिन क्या आपने मेरे अंदर देखा है? ये जो चीजें हैं, मतलब कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और सारे के सारे क्वेश्चनर, ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक्सटर्नल मेजरमेंट ज्यादा कर रहे हैं, इंटरनल मेजरमेंट हो नहीं रहा है आपकी पर्सनालिटी का। क्यों? क्योंकि इंटरनल मेजरमेंट में कहीं ना कहीं आपके मन में जो बातें हैं उनका बाहर आना बड़ा जरूरी है। तो ये कुछ तरीके हैं आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट करने के, लेकिन इससे भी बेहतर तरीके हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू, जैसे टीएटी, रोशार्क या सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के थ्रू आप पर्सनालिटी का बहुत अच्छा मेजरमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर टीएटी की बात करने वाले हैं, रोशार्क की बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी का केवल एक पार्ट हुआ है, अभी पार्ट मतलब कि पिक्चर का दूसरा पार्ट अभी बाकी है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।